नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज़ पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है, और ये खबर राहुल गांधी की यात्रा की नहीं, बिहार की, या प्रधानमंत्री की कोई फ्लाईओवर और रोड ओपनिंग की नहीं है, या उस फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है जो आज विधवा विलाप कर रहे थे चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार। ये खबर फिर अमेरिका की तरफ से है। भारत से ट्रेड डील पर संकट और गहरा गया। अमेरिका ने अपने टीम का दौरा जो भारत आने वाला था वो रद्द कर दिया। जब इस खबर को देखता हूं कि क्योंकि ये 50% के टेरिफ ने वैसे भी भारत में हाहाकार मचा दिया। प्रधानमंत्री झूठा दिलासा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग निर्यातक है उनके दुकानों पे ताले लगने का समय आ गया है। ऐसे में ये खबर जब मैं एक से देखता हूं तो भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौते पर बातचीत एक बार फिर रुकावट का सामना कर रही है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों की इस महीने के अंत में होने वाली भारत यात्रा रद्द कर दी गई है। इस रुकावट का मुख्य कारण भारत का अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र को सुरक्षा के लिए अड़िग रुख रखना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो विश्व स्तर पर किसी भी देश पर लगाए गए सबसे ऊंचे टैरिफ है। इस टैरिफ का एक हिस्सा 25% पहले से लागू हो चुका है, जबकि दूसरा 25% टैरिफ जो रूस से तेल आयात से संबंधित है, जियोपॉलिटिकल घटनाओं के आधार पर लागू हो सकता है। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत इस साल फरवरी में शुरू हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का दौरा किया था। हालांकि भारत के किसान, मछुआरे और पशुपालन की हित की रक्षा के लिए भारत का दृढ़ रुख और अमेरिका के अपने कृषि उत्पादकों के लिए भारतीय बाजार में अधिक पहुंच की मांग के कारण बातचीत में रुकावट आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पे अपने भाषण में स्पष्ट किया कि भारत अपने किसान और डेयरी क्षेत्र के हितों में कोई समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उन्हें भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। 7 अगस्त को ट्रंप द्वारा भारतीय सामानों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ की घोषणा के बाद मोदी ने यह रूप दोहराया। हालांकि 8 अगस्त से ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि ट्रेड डील पर बातचीत रुक गई है और अमेरिकी व्यापार टीम के भारत आने की कोई औपचारिक सूचना नहीं मिली है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्टॉक बेसेंट ने चेतावनी दी है कि यदि ट्रंप और रूस राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत पॉजिटिव नहीं रही तो भारत पर टैरिफ और बढ़ सकता है। बेसेंट ने ब्लूमबर्ग इंटरनेशनल एजेंसी है को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि हर कोई राष्ट्रपति पुतिन से निराश है। हम उम्मीद कर रहे थे कि वह बातचीत के लिए खुले तौर पर सामने आएंगे। भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए टैरिफ लगाए गए हैं और यदि बातचीत अच्छी नहीं रही तो ये टैरिफ बढ़ भी सकते हैं। यह गतिरोध भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। अप्रैल जुलाई 2025 और 26 के दौरान भारत का अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार $12.56 बिलियन रहा, जिसमें भारत का निर्यात $33.53 बिलियन और आयात $17.41 बिलियन रहा है। भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अपने किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की रक्षा के लिए कोई और समझौता नहीं करेगा। इसी बीच अमेरिका भारत के कृषि और डेयरी बाजारों में अपने उत्पादनों के लिए अधिक पहुंच की मांग कर रहा है, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया। इस स्थिति में भारत अमेरिका संबंध के लिए एक नई चुनौती पेश कर दी गई है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि यह गतिरोध कैसे हल होगा। ये टोटल खबर, और यदि इसको मैं देखूं तो मैं बार बार कई जगह इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि अमेरिका ने जब भारत पर टैरिफ लगाया 25% से बढ़कर 50%, तो बार बार कारण ट्रेड डील का नहीं, कारण सामने रखा रशिया का, और अमेरिका ने यह सोच समझ के रशिया का कारण रखा। तब भी मैंने कहा था कि रशिया के कंधे पे बंदूक रखकर वो निशाना कहीं और लगा रहे हैं। वो 50% का टैरिफ लगाकर भारत को अपने घुटने पे लाना चाहता है, ताकि भारत फिर कॉम्प्रोमाइज के नाम पर या फिर डील के नाम पर डेयरी और कृषि उद्योग अमेरिकन उत्पादनों के लिए खोल दे। यदि वो ट्रेड डील का ही नाम ले
और भारत उस ट्रेड डील के नाम पे ही अड़ा रहे कि नहीं, हम किसी भी हालत में किसान और डेयरी उत्पादकों के हितों की रक्षा करते हुए अमेरिका का माल भारत में पहुंचने नहीं देंगे। तो ये अमेरिका और भारत के बीच की लड़ाई होगी। इसमें 50% वो डील करता है तो हम दूसरे बाजार ढूंढ सकते हैं। हम यूरोपियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन बाजार ढूंढ सकते हैं और उन बाजारों को ढूंढने की क्षमता भारत में है। लेकिन बार बार वो रशिया के साथ भारत के ऑयल परचेस को लेके 50% का टेरिफ बता रहे हैं, ताकि कल ये मामला ज्यादा बिगड़ गया और भारत ने यदि यूरोप या बाकी दूसरे जगह पर मार्केट ढूंढने का प्रयास किया जो अमेरिका का विकल्प बन सके, ऐसे में अमेरिका उन पे भी दबाव लगा सकता है कि आप भारत पे सैंक्शंस लगाइए, क्योंकि मैंने भी रशिया को उनके द्वारा दिया गया फाइनेंस, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि जब आप रशिया से क्रूड ले रहे हैं तो आप रशिया को फाइनेंस कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में भारत बुरी तरह से फंसा हुआ है, क्योंकि ट्रेड डील का नाम ही नहीं लेता। वो बोलता है मैं ट्रेड डील की बात ही नहीं कर रहा हूं। ट्रम्प बोलते हैं मुझे जो भी करना है सिर्फ आप रशिया से तेल लेना बंद कर दो, आप रशिया से सारे व्यापारिक संबंध तोड़ दो और आप यूक्रेन की मदद करो, ताकि हमें सबको यूक्रेन की मदद करनी है। भारत की विदेश नीति भी ट्रम्प तय करना चाहते हैं और रशिया के नाम पे भारत का कल बहिष्कार यूरोप भी करे, भारत का कल बहिष्कार बाकी देश भी करे, तो फिर भारत के लिए कठिन समय होगा। हालांकि संघ भी एक बैठक बुला रहा है टेरिफ को लेकर, लेकिन संघ उसमें क्या करेगा पता नहीं। चर्चा तो कुछ और एजेंडे की है। लेकिन कुल मिलाकर भारत के टेरिफ का प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से भले ही कहे कि मैं रक्षा कर दूंगा चाहे व्यक्तिगत नुकसान हो, व्यक्तिगत नुकसान प्रधानमंत्री का होगा नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास ना खेती है ना प्रधानमंत्री निर्यातक है। प्रधानमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता डॉलर की नीचे और कीमत गिर जाए और डॉलर और बढ़ जाए। प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा फर्क तब पड़ता है जब मतदान उनके पक्ष में न हो, और अभी मतदान को 2029 तक टाइम है और प्रधानमंत्री आश्वस्त है कि उनका कोई नुकसान नहीं हो सकता। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जरूर परेशानी में है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के यहाँ जो समुद्री उत्पाद है, खासकर झींगा मच्छी, जिसका बहुत ज्यादा निर्यात अमेरिका को होता है, वो सारे किसान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। यदि उनका निर्यात रुक गया तो माल बेचेंगे कहाँ? उनके ऊपर भुखमरी की स्थिति आ सकती है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल उद्योग, हीरा उद्योग, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट उद्योग, मेडिसिन ड्रग उद्योग, ये सबको पसीने आ रहे हैं। कई लोगों का ये भी कहना है कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो उसमें भारत को काम फायदा हो रहा है। फायदा तो अंबानी जी को पहुंच रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़े इंपोर्टर तो वो है रशिया से, और वो क्रूड रिफाइन करके यूरोप में बेचते हैं, उनको तो मुनाफा ही मुनाफा है। और यदि भारत मुनाफे में है रशिया से लाने में, तो फिर वो उपभोक्ता को क्यों नहीं पास ऑन होता? हम तो पेट्रोल की कीमतें उतने ही दे रहे हैं। दूसरी बात, भारत ने भले ही अभी कड़ा रुख अपनाया हो, लेकिन दूसरी तरफ भारत ने रशिया से तेल लेना कम कर दिया और अमेरिका से तेल लेना ज्यादा कर दिया। भारत का अमेरिका से तेल इंपोर्ट बढ़ गया है, जबकि धंधे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये लॉस का धंधा हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका से तेल भारत में आने का लॉजिस्टिक खर्चा 30 से 40% एक्स्ट्रा आता है, जिसकी कीमत आगे पीछे उपभोक्ताओं पे लगेगी, या फिर पेट्रोलियम कंपनियां जो है उनके प्रॉफिट्स कम होंगे या वो लॉस में चली जाएंगी। अमेरिका ने एक बात सीधी कह दी कि भारत के साथ भी वो मुनाफे का धंधा चाहता है, मतलब आयात भारत ज्यादा करे अमेरिका से और निर्यात कम करे। भारत अपना निर्यात यदि बरकरार रहता है तो उस निर्यात के अनुपात में भारत को अमेरिका से आयात ज्यादा करना होगा, जिसके चलते भारत की स्थिति और विकट हो जाएगी, हमारे इंपोर्ट के खर्चे बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर मैं एक से देखता हूं तो हर दिन स्थिति डिटोरिएट होती जा रही है। प्रधानमंत्री ढाढ़स बांधा रहे हैं कि नहीं आप चिंता मत करो, हम हैं, सब करेंगे, लेकिन अल्टरनेटिव मार्केट क्या है इसके बारे में सब चुप है। एक्सरे से मैं स्थिति को बहुत विकट होते हुए दिखाई देता है।
आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।